देखिए, जब से ये प्रकरण चल रहा है, विपक्ष कहीं भी इस प्रकार से नजर नहीं आ रहा कि वो किसी भी मामले में चर्चा भी करना चाह रहा है, सदन में जो है वो चर्चाओं में भाग भी लेना चाह रहा है। और सही मायने में जो उनका मामला है, जिस मसले पर जो वो चर्चा करना चाहते हैं जी, वो मामला भी जो है ना उस पर वो गंभीर नहीं है। अगर गंभीर होते तो वो छात्रों के साथ में झारखंड में खड़े होते, वहां भी बराबर लाठियां भाजी गई हैं, वहां पर भी लोगों के बच्चों के ऊपर जो है ना आंसू गैस छोड़े गए हैं, वहां पर भी बच्चों के चोटें लगी हैं, वहां भी बच्चे जो है हॉस्पिटलाइज हैं। वहां कोई पुलिसकर्मी हॉस्पिटलाइज नहीं है, बल्कि दिल्ली में अराजक तत्वों ने उन बच्चों के साथ मिलकर के जिस प्रकार से हमला किया पुलिस के ऊपर, जो 200 के करीब जो है ना पुलिसकर्मी हॉस्पिटलाइज हुए। तो इस प्रकार की घटना पर आप चर्चा किस प्रकार की चाह रहे हैं? कोई वहां पे पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट कह दिया, कोई पैलेट गन नहीं चली, किसी को जो 12 बोर की गोली होती है वो पैलेट गन नहीं चलाई गई है। बिल्कुल एक झूठा नैरेटिव लेकर के केवल एक बच्चे के पैलेट गन लगी है, बाकी औरों को भी तो लगना चाहिए था पैलेट गन के छर्रे। मगर लेकिन शांत प्रकाश जी, जैसे कि आपने कहा कि कोई पैलेट गन नहीं चली है, जो साकेत गोखले हैं उन्होंने टीएमसी के नेता रह चुके हैं, उन्होंने आरटीआई फाइल की थी उन हॉस्पिटल्स से जानकारी के लिए जहां पर इन छात्रों और पुलिसकर्मियों को भर्ती कराया गया था दिल्ली हिंसा के बाद। उसमें से 2 हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट अभी आई है, 2 की आनी बाकी है, और 2 हॉस्पिटल्स में से 10 छात्रों पर पैलेट गन की गोली लगने का जो है वो प्रॉपर प्रूफ है, प्रमाण दिया गया है उसका। तो उस पर तो झूठा नैरेटिव जो आप कह रहे हैं उसके तो दावा यहीं पे खारिज हो जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल की रिपोर्ट जो है उस पर डॉक्टर्स के बकायदा हस्ताक्षर है, वो तो झूठी नहीं होगी। एक अमृतसर के पुलिस कमिश्नर खुल्लर जी ने 9 आतंकवादी उस स्थान पर पहुंच गए थे और वहां पर घटना को एक आतंकी स्वरूप देने की उनकी साजिश थी। वो सूचना मिलते के साथ ही सरकार ने जो कदम उठाया और पुलिस ने जो वहां पर कदम उठाया, तुरंत जो है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा देकर के उस आंदोलन को खत्म किया, ताकि किसी प्रकार का, क्योंकि ये लोग, इनका एक ही मकसद था, ये पाकिस्तान, ये नेपाल बनाना चाहते थे, ये बांग्लादेश बनाना चाहते थे। अरविंद केजरीवाल जी तो तमाम लोगों ने कहा इसे नेपाल बना देंगे। तो इनफैक्ट क्या है कि कहीं पर इस प्रकार का मॉब जो अराजकता फैला रहा है उसको फूल दे करके नहीं, बल्कि वहां पर पुलिस जो है अपने तरीके से एक्शन लेती है। और किसने क्या आदेश दिया, क्या आदेश की जरूरत थी, वो सब चीजें जो है वो स्पष्टीकरण वो गृह मंत्री जी ने शुरू से कहा कि वहां पर जवाब देंगे। आप अंदर बैठ नहीं रहे, आप जो है ना बाहर खड़े होकर के जिस तरीके से जनता को गुमराह कर रहे, तमाम बिल उसके बाद में बिल पारित हुए, उसके बाद जो प्रदर्शन दिल्ली का खत्म होने के बाद तमाम बिल पारित हुए हैं ना, ठीक है, मगर आप वहां पर उन बिलों में शामिल नहीं हो रहे, बल्कि जो नए जो सांसद आए हैं वो चाह रहे हैं कि हम उन बिलों पर अपनी प्रतिक्रिया दें, अपने सुझाव दें। मगर राहुल गांधी जी की हठधर्मिता के कारण से केवल पूरा जो समय है वो अपने ध्यान आकर्षित कराना और सदन को लंबित करना, उसी में ही इनका पूरी तरीके से ध्यान है। मुझे लगता है कि इनको अपना स्टेप उठा करके और बैठना चाहिए सदन में और सुनना चाहिए। एक और नई बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ जवाब देंगे, बाकी किसी प्रकार का और भाषण दे देंगे। आप ये एक बात बताओ, गृह मंत्री अगर वहां पर बोलेंगे तो केवल ये बोलेंगे कि जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पत्र, हाँ बोलो और ना बोलो, हाँ। लेकिन शांत प्रकाश जी, ये जो आप कह रहे हैं कि वो केवल स्टेटमेंट मांग रहे हैं, राहुल गांधी डिस्कशन के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये तो उन्होंने आपसे ही सीखा है। मतलब अगर 26 अगस्त 2012 का अरुण जेटली का बयान सुने, जो अब स्वर्गीय हो गए हैं, उन्होंने कहा था कि आवर स्ट्रेटेजी डज नॉट परमिट अस टू अलाउ द गवर्नमेंट टू यूज पार्लियामेंट विदाउट बीइंग हेल्ड अकाउंटेबल. We don't want to give the government a scapegoat
थ्रू डिबेट, मतलब हम चर्चा के तहत उनको एक स्केप गेट देने की कोशिश जो है, हमें हमारी स्ट्रेटेजी हमें परमिट नहीं करती है कि वो चर्चा करें और उनको एक निकलने का रास्ता मिल जाए, मतलब केवल कट टू कट रहे। तो वही तो आज राहुल गांधी भी कह रहे हैं। नहीं, क्या कट टू कट रहे हैं? अगर वहां पर कोई घटना हुई है उस पर जवाब नहीं चाहिए, और उससे अलावा देश के अंदर जहां पर परीक्षा घोटाले हो रहे हैं उस पर चर्चा नहीं करने की आवश्यकता है क्या? केवल आप ही चर्चा करना चाहते हो, हम भी तो चर्चा करना चाहते हैं कि आपके प्रदेश, आपके अलाइज जो प्रदेश हैं उनमें परीक्षाओं में घोटाले हो रहे हैं। झारखंड में सीजीएल में जिस तरीके से पैसा लेकर के 1,80,00,000 रुपए जस्टिफाई भी हो गया है जिसने लिए हैं, और वो नौकरियां जो है ना उनकी लग चुकी है सीजीएल में, उनको क्या वापस करने की आवश्यकता नहीं है? जब एक सेकंड सुन ले, जिन लोगों ने पैसा देकर के सीजीएल जो नौकरियां पाई हैं उन नौकरियों को क्या उसी को कंटिन्यू करने देना है? उसको भी तो रोकने की आवश्यकता है, या उसको भी तो रिवॉर्ड करने की जरूरत होगी। उन पर चर्चा नहीं होनी है। उस पर केवल ये नहीं है कि राहुल जी चर्चा मांग रहे हैं, चर्चा तो हम भी मांग रहे हैं और देशवासी भी मांग रहे हैं। ठीक है शांत प्रकाश जी, ज्ञान प्रकाश जी के पास आना चाहूंगा। जैसे देखिए, अभी तमाम हमारे साथी प्रवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा है पूरे सारे प्रकरण के ऊपर जो देश भर में हो रहा है। उसमें एक सो कॉल्ड राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे शेखर जी बैठे हुए हैं। ये बोले कि जो है अमृतसर के जो पुलिस कमिश्नर खुल्लर जी ने जो बयान दिया है वो प्रदर्शन के बाद दिया है। खुल्लर जी को ये बता दें, इनको मैं शेखर सूरज जी को ये बता दूं कि ये जो 9 आतंकवादी जो पकड़े गए हैं इनकी सूचना वो यहाँ पर ध्यान में आई, तब उसके बाद में इनको अरेस्ट भी किया गया है, और उसमें उनसे इंटेरोगेशन में मालूम भी पड़ा है कि वो लोग जंतर मंतर पर वाकई इस एक्टिविटी को क्रियान्वित करने के लिए वहां पर निरूपित किए गए थे। तो वो स्पष्टीकरण जो है खुल्लर जी ने उन आतंकवादियों के इंटेरोगेशन के बाद, और उसके बाद आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसने उनको वहां से तुरंत इस बयान के बाद में ट्रांसफर भी कर दिया है। तो ये अपने आप में मान लें कि ये एक बहुत बड़ी साजिश इस वक्त में चल रही है, और उसको दिल्ली में अंजाम दिया जा रहा था। क्यों नहीं झारखंड में जाकर के जो है ना वही प्रोटेस्ट हो रहा? क्यों वहां पर पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई जा रही? क्यों वहां पे पुलिस कर्मियों को जख्मी नहीं किया जा रहा? क्योंकि वहां एक्चुअल में वो छात्र हैं जो पीड़ित हैं परीक्षाओं से, जो वहां पर जो है ना अनियमितताएं हुई हैं। दिल्ली में नीट की परीक्षा हो चुकी थी, दोबारा हो चुकी थी, उसके बाद जो वहां पर लोग पहुंचे हैं उनमें से प्रोटेस्ट का जो अगुवाई करने वाला जो व्यक्ति था वो भी नीट का परीक्षार्थी नहीं है। ठीक है, पूरी तरीके से एक साजिश थी। बोलने मेरी बात? जी। पूरी तरीके से साजिश थी। और उस वक्त जो घटनाएं जो अल्टीमेटली जब अंजाम पर पहुंची तो पुलिस ने अपने तरीके से जो है ना सुरक्षा की व्यवस्था देखी। और आज क्योंकि राहुल गांधी उस वक्त में विदेश में मौज कर रहे थे, इसलिए मुझे उसका श्रेय मिल जाए, इस कारण से राहुल गांधी जी एयर कंडीशन में बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं। बारिश की रिमझिम बारिश में जो है ना वो आंदोलन कर रहे हैं। वो बाहर निकल करके नहीं जा रहे, वो झारखंड निकल करके नहीं जा रहे, वो प्रयागराज में तो पहुंच जाते हैं मगर झारखंड नहीं जाते। और जो सीजेपी के जो वर्कर जिन्होंने यहाँ पर जो अराजक हालत पैदा करी, वो टाइफाइड के पेशेंट हो गए। वो जो है ना झारखंड जाकर के उन्होंने छात्रों के साथ में खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, और जिसको भेजा वो महिला जो थी वो उसको जो है ना वहां के छात्रों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो ढपली गैंग की नेता थी और वह भारत तोड़ने के वहां पर जो है ना ढपली बजा करके मूवमेंट कर रही थी। तो सही मायने में जो एक्चुअल में जो छात्र हैं वो झारखंड में इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं और उन सबको प्रोटेक्शन दे रहे हैं वो विपक्ष के लोग जो चर्चा चाह रहे हैं गृह मंत्री जी के साथ।